सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन आकाशवाणी चैनल का किया शुभारंभ और यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। महाकुंभ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो भाव अयोध्या के लिए था वही भाव आज प्रयागराज के लिए भी है। सैकड़ों एकड़ जमीन से हटाया भूमाफिया का कब्जा। ये तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। बीजेपी ने फिर अरविंद केजरीवाल को बताया पूर्वांचल विरोधी पोस्टर जारी कर कहा कि पूर्वांचल समाज का अपमान केजरीवाल की पहचान। आपने जारी किया एक और पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा, बीजेपी से एक सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। आजरी के पूर्व विधायक आलोक मेहता के ठिकाने पर ईडी की रेड। वैशाली कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले को लेकर खुलासा। 12वीं के छात्र ने ही 23 स्कूलों को दी थी धमकी। 8 जनवरी को किया था आखिरी मेल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। कहा कि पैसे ना मिलने पर खाने में सुअर की चर्बी मिला देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में घर के अंदर परफ्यूम केमिकल ब्लास्ट हुआ। धमाके में 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और असम के दिमाहमा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नागपुर से मंगाया गया पंप 1 मिनट में 500 गैलन पानी निकालने में सक्षम है। महाराष्ट्र में पुलिस ने शख्स को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वाया। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। परिवार से मांगी थी 8 लाख की फिरौती। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नईम्स में भर्ती। अस्पताल में दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। घर मलबे में हुआ तब्दील, किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जारी। सलझंडी में दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी। भीषण ठंड में सैनिकों ने परेड की और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। नोएडा में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम। फ्लाईओवर पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। ठिठुरन भी बढ़ी। मैनपुरी में सर्द हवाओं और घने कोहरे का दिख रहा असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। एमपी के शिवपुरी में माधव नेशनल टाइगर रिजर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफारी का लिया आनंद। जंगल सफारी का वीडियो भी शेयर किया। मथुरा दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव। कोल्हाड़ में लस्सी पी डिजिटल की पेमेंट। तस्वीरें भी सामने आई। ट्रेन के 3 AC कोच में सितार तबले के साथ सुर के धुरंधरों ने सजाई महफिल। मुंबई से जलगांव जाने वाली ट्रेन में कॉन्सर्ट। लोग कर रहे म्यूजिक ग्रुप की तारीफ। गली में तेज रफ्तार में टेम्पो चलाना भारी पड़ गया। गली में टेम्पो पलट गई। चालक भी दूर जाकर गिरा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर में बाइक की मदद से रोडवेज बस को लोगों ने खींचा। रोडवेज बस का हाल बेहाल। परिवहन विभाग पर उठे सवाल। आजगर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में आरोपी के लिए फांसी की मांग। सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मांगी सजाए मौत। 18 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। घर में बेड के अंदर मिली लाश। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस को रंजिशन हत्या का शक है और घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला। बुधवार शाम से लापता था परिवार। झारखंड के पाकुड़ में भीषण हादसा। गैस सिलेंडर फटने से ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक चालक बुरी तरीके से घायल हुआ। मऊ में बिजली विभाग विजिलेंस टीम की बिजली चेकिंग पर हंगामा हुआ। 11 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया गया। झांसी में एक पत्नी ने अपनी पति की सरेआम पिटाई की। पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा था। और राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने सुसाइड कर दिया। पंखे से लटक कर जान दे दी। जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था बच्चा। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात मौसम की करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में मौसम का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कोहरे का कहर लगातार जारी है। इसी पर दिखाएंगे खबर आपको। और
इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, कोहरे की मार की वजह से, विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से हादसा हुआ है और एक साथ 6 गाड़ियां जो है वो टकरा गई और इस टक्कर में आपको बता दें, घने कोहरे के चलते हापुड़ में यह सड़क हादसा हुआ है। NH 9 पर मुरादाबाद हाईवे पर कोहरे के टकराए करीब आधा दर्जन वाहन। पुलिस मौके पर पहुंची और तस्वीरें भी निकल करके सामने आई और आपको बता दें, ये तस्वीरें निकल कर सामने आई है जहां कोहरे की मार किस कदर पड़ी है, ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हापुड़ की तस्वीरें हैं जहां एक साथ देखिए 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, एक के पीछे एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, आपस में टकराई है क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई, शून्य के बराबर यहां पर विजिबिलिटी दिखाई दी। और देखिए कोहरे की मार इस कदर पड़ी है कि सड़क पर यह भीषण दुर्घटना हुई है, 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो आधा दर्जन गाड़ियां देखिए किस तरीके से आपस में टकराई है। कोहरे की मार की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है, घर से बाहर जो निकल रहे हैं, जो ऑफिस का रुख कर रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं, हालांकि देखिए स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो रखी है। तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं, उत्तर भारत पर खास तौर की बात करें और दिल्ली NCR की बात करें तो कोहरे की मार देखने को मिल रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हापुड़ की, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ये भीषण दुर्घटना हुई है। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है और 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है और आपको बता दें कि विजिबिलिटी बेहद ही कम है और लगातार जो देखिए शिखर पर ठंड अपना प्रकोप इस वक्त बरपाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई गाड़ियां टकरा गई है और इसीलिए आपको बहुत सावधानी से सुबह सुबह निकलना है, क्योंकि आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, तस्वीर भी धुंधली नजर आ रही है और आपको 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, मयूर विहार, इसके अलावा ITO, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स भी रद्द हो रही है, फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है, ट्रेन डिले हो रही है और जिन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में इस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम है। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और बिल्कुल धुंधली तस्वीर भी इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए, नोएडा, अयोध्या, मैनपुरी, प्रयागराज, गाजियाबाद की तस्वीर। एक तरफ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अयोध्या में आप देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है, प्रयागराज में भी आप देख सकते हैं कि लोग सुबह सवेरे अपने गंतव्य तक जाने के लिए खड़े हैं। और अब इसके बाद आपको 12 तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। देखिए 5 तस्वीरों के बाद अब आपको इसके बाद टोटल 12 तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट से आप पहले तस्वीर देखिए, जहां रिहर्सल हो रही है, वो तस्वीर भी आपको धुंधली नजर आएगी और ITO दिल्ली और राजौरी गार्डन, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन, सेक्टर 15 नोएडा, सेक्टर 70 नोएडा, DND की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या, मैनपुरी, गाजियाबाद। आप देखिए कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है।